हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो खास होने वाली है उनके लिए जो 2024 में बीएसएफ, एएसआई और एचसीएम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैकेंसीज़ हैं वो क्या इंक्रीज हो सकती हैं, और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि फिजिकल की डेट कब तक आएगी, या फिजिकल की डेट आ गई है तो फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, और एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे आपको। उसी के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको फिजिकल का पूरा क्राइटेरिया बताएंगे कि फिजिकल आपका किस किस फेज में क्या क्या होता है। फिजिकल में दौड़ ग्राउंड में होती है या रोड पर होती है, आपको हाइट कितनी चाहिए होती है, चेस्ट कितनी चाहिए होती है, उस सब के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, टोटल वैकेंसी अभी जो आई है वहाँ से नोटिफिकेशन आया है जो ऑफिशियल, वो है 1526 पोस्ट आपके पास टोटल हैं। उसमें आपको देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट सीआरपीएफ में मिलती हैं, जिसमें एचसीएम की 282 और एएसआई की 21 पोस्ट हैं। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर बीएसएफ में है 302 पोस्ट, इसमें एचसीएम में अच्छी खासी पोस्ट हैं, और उसके साथ ही एएसआई में 17 पोस्ट हैं। तीसरे नंबर पर देखें तो 163 पोस्ट एचसीएम में आईटीबीपी की हैं और 56 पोस्ट एएसआई की हैं। इसके साथ ही अगले नंबर पे यानी कि चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती हैं सीआईएसएफ की। सबसे ज़्यादा पोस्ट सीआईएसएफ की हैं, 496 पोस्ट इसमें एचसीएम में है और 146 पोस्ट एएसआई में है। अब उसके साथ ही देखिए एसएसबी में कम पोस्ट, वैसे भी कम पोस्ट आती हैं एसएसबी में, तो 5 पोस्ट इसमें एचसीएम के हैं और 3 पोस्ट यहाँ पर एएसआई स्टेनो की हैं। ठीक है। अब उसके साथ देखिए आसाम राइफल में 35 पोस्ट केवल एचसीएम में है, एएसआई में कोई भी पोस्ट नहीं है। अब इसके बात करें, देखिए जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसके पहले देखिए जब नोटिफिकेशन आया था तो केवल 26,000 पोस्ट दी थी, और उसके बाद अभी इंक्रीज करके उसको 46,000 कर दिया गया है। तो जो पोस्ट हैं वो इसमें भी जरूर इंक्रीज होंगी, ये शायद 3-4 हज़ार के आसपास भी जा सकती हैं इंक्रीज होकर। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए इसमें कि पोस्ट आपका जरूर इंक्रीज होंगी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा डाउट जो है, बहुत से साथियों का मेरे को मैसेज आया या कमेंट बॉक्स में उन्होंने बताया है, फिजिकल को लेकर यहाँ पर बहुत सारे डाउट हैं। ठीक है। पहला डाउट जो है कि फिजिकल जुलाई में होगा। देखिए फिजिकल जुलाई में होना तो लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आज है 8 जुलाई, तो 8 जुलाई यानी कि लास्ट डेट है इसके फॉर्म फिलअप की। ठीक है। अगर फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट जुलाई है 8 जुलाई, तो देखिए इसके बाद आपके पास 20-25 दिन बचते हैं इस महीने के। तो देखिए 20 से 25 दिन में इतनी चीज़ें अरेंजमेंट करना एक टाइप से थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें पता चलेगा कि हमारे टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, उसको फिलअप करना है। अब इसके बाद ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटर है फिजिकल के, वो सेंटर कितने हैं। शायद जो फिजिकल के, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो फिजिकल के सेंटर यहाँ पर इनने जो नोटिफिकेशन था उसमें 40 के आसपास दिए थे। ठीक है। अब 40 सेंटर हैं, फिर ये देखेंगे कि हम किस सेंटर में कितने बच्चे अरेंज कर सकते हैं और कौन सा सेंटर बड़ा है। छोटे सेंटर भी, हर कोई सेंटर एक जैसा नहीं होता है, तो छोटे बड़े होते हैं, तो किस सेंटर में कितने बच्चे हम एक साथ फिजिकल करवा सकते हैं, एक दिन में कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएं। तो वो सब चीज़ें अरेंज करने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो इसलिए जुलाई में तो होना इसका इम्पॉसिबल है। ठीक है। और उसके बाद अगस्त की बात करूं तो अगस्त में भी इसका फिजिकल होना लगभग मुश्किल ही है, क्योंकि अगस्त में भी ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लेना ही पड़ता है, थोड़ा सा अच्छे से फिजिकल कराना है। तो इस बार क्योंकि मेन चीज़ ये होगी कि फिजिकल आगे हो गया है। पहले तक ये होता था कि एग्जाम पहले होता था तो फिजिकल में कम बच्चे जाते थे, तो इस बार लेकिन ऐसा है कि जितने भी फॉर्म भरेंगे उसमें से 90% हो सकता है 10% लोग ना जाएं फिजिकल देने किसी भी कारणवश, तो 90% लोग तो फिजिकल देने जाएंगे ही जाएंगे। तो 90% लोग फिजिकल देने जा रहे हैं, तो उनका सब अरेंजमेंट करना है, तो उतनी चीज़ें बहुत मुश्किल पड़ती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। अगर मैं बात करूं तो जहां तक है आपका सितंबर और अक्टूबर में इसका फिजिकल होगा। ठीक है। सितंबर अक्टूबर में फिजिकल होगा, और वो अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं इतना, क्योंकि इतना टाइम तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम तो लगता ही है इतनी चीज़ें अरेंज करने में। ठीक है। तो फिजिकल मान के चलिए कि आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि पहले फिजिकल है। अब फिजिकल पहले है और फिर उसके बाद एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही है कि जब फिजिकल हो जाएगा, जितने बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई होंगे वो सारे फिर एग्जाम देंगे। तो देखिए एग्जाम में इसमें एक चीज़ ये है, एग्जाम देने कम बच्चे जाएंगे, क्योंकि फिजिकल इतना इजी नहीं है। फिजिकल की बात करूंगा, अभी सारी बात करूंगा कि क्या क्या फिजिकल में आपका होगा। तो फिजिकल इतना इजी नहीं है, तो एग्जाम में थोड़ा सा कम बच्चे जाएंगे। ठीक है। अगर वहां पे जितने भी बच्चे जाते हैं उसका 50% शायद फिजिकल में आउट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे बचते हैं
वो सब आपका एग्जाम देने जाएंगे। और एग्जाम के लिए भी इनको थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा कि एग्जाम के सेंटर वगैरह वो सब देखने में 1 से 1.5 महीना उसमें लगेगा। तो अगर आपका अक्टूबर में फिजिकल लास्ट होते हैं तो नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आपका एग्जाम शुरू होगा। और एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही होगा, वही मैथ्स है 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, रीजनिंग है 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, और क्लरिकल एप्टीट्यूड है 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ कंप्यूटर है 20 नंबर 20 क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ एक चीज और है इसमें, आपका हिंदी और इंग्लिश। जो हिंदी और इंग्लिश है वो ऑप्शनल है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी के हो तो हिंदी चूज कीजिए, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश चूज कीजिए। तो 20-20 नंबर के 5 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं, 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 20-20 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का आपका इसका एग्जाम जो होगा वो होगा। अब इसके साथ देखिए जो मेरिट होगी ना वो एग्जाम के बेस पर लगेगी, केवल एग्जाम के बेस पर, उसमें फिजिकल का कोई भी नंबर काउंट नहीं होगा, आपके एग्जाम के बेस पर ही मेरिट लगेगी। और मेरिट कितनी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो पिछली वीडियो में मैंने इसकी मेरिट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखिए, उसमें बताया है कि पिछले साल जो प्रीवियस ईयर 2023 में इसकी मेरिट गई थी वो किस हिसाब से गई थी। ठीक है, 2023 की मेरिट बताई है। और 2023 में एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल बाद में था, इस बार फिजिकल पहले है, तो उसमें मेरिट जितनी भी ज्यादा गई है उसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, कम से कम 5 से 10 नंबर कम ही जाएगी उस मेरिट से। ठीक है, सारी मेरिट बता रखी है मैंने कि कौन सी मेरिट कितनी जाएगी। ठीक है, और अगर मैं एक बार फिर से मेरिट की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेरिट किस में जाएगी, इस टाइप से आपने प्रेफरेंस भरी होगी जो पोस्ट प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग बताऊं मैं तो ज्यादा मेरिट इसमें जाती है सीआईएसएफ में, सबसे ज्यादा मेरिट जाती है सीआईएसएफ में। पहले में सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा मेरिट जाएगी। और दूसरे नंबर में बात करूं तो एसएसबी में पोस्ट भी कम रहती है और ये बहुत अच्छी जॉब है, तो इसमें थोड़ा सा मेरिट हाई जाती है। ठीक है, अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर में बीएसएफ की मेरिट हाई जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही चौथे नंबर में आपका सीआरपीएफ की जो मेरिट है वो हाई जाएगी, और 5वें में आईटीबीपी, और छठे में आपका आसाम राइफल में एक तो मेरिट मतलब पोस्ट कम है, और दूसरे इसमें कोई भरता ही नहीं है ज्यादा लोग, तो इसमें मेरिट कम जाएगी। अब देखिए इसके बाद टाइपिंग की बात करो तो टाइपिंग आपके लिए वही है कि टाइपिंग के लिए भी आपको 1 महीने का या 2 महीने का टाइम मिल जाएगा एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद। लेकिन टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये ना सोचें कि मैं जब एग्जाम दे दूंगा उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको टाइपिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, इस तरह से है इंग्लिश और हिंदी का आपको। ठीक है, तो आपको इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि टाइपिंग भी एक मेन फैक्टर होने वाला है। टाइपिंग में बहुत से बच्चे बाहर होते हैं। ठीक है, और स्टेनो वालों के लिए तो मेन है। अगर मैं स्टेनो वालों की बात करूं तो स्टेनो वालों के लिए सबसे मेन है कि स्टेनो अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं स्टेनो की तैयारी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस बंदे ने 2-3 साल का स्टेनो का जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने पहले किया है स्टेनो, वही इसमें निकलेगा। स्टेनो में 1 साल भी आपको बहुत कम है, 1 साल भी आपके लिए स्टेनो सीखने के लिए। स्टेनो 1 साल में भी नहीं सीखा जाएगा। ठीक है, तो स्टेनो बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं कि आप सोचें कि मैं अभी से स्टेनो स्टार्ट करूँ, नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप एचसीएम में ही फॉर्म भरें। फॉर्म तो वैसे भर चुके हैं, अब शायद बंद हो गई होगी साइट, आज लास्ट है, आज चलेगी नहीं साइट। तो देखिए स्टेनो एएसआई में वही फॉर्म भरेंगे जिसको स्टेनो का एक्सपीरियंस है, जिसने पहले से स्टेनो किया है, क्योंकि अभी से स्टेनो करने बैठोगे आप नहीं कर पाओगे। आपको 1 साल का भी टाइम मिलेगा तो स्टेनो 1 साल में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एएसआई में वही फॉर्म भरेंगे जिनके पास स्टेनो का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई। अब इसके बाद में बात करता हूं फिजिकल की। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया, तो फिजिकल में देखिए हाइट सबसे मेन फैक्टर होता है हाइट। तो देखिए हाइट जो नॉर्मल जनरल वालों की है 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए 165 सेंटीमीटर है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं जो रीजन में आते हैं, जैसे कुमाऊं रीजन, गढ़वाली रीजन, गोरखा रीजन, इस टाइप से जो रीजन में आते हैं, जो भी क्राइटेरिया में आते हैं, उन लोगों को इसमें 2% की छूट मिलती है, शायद 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। तो 162 में भी 162.5 मांगते हैं शायद उनकी, तो उसमें हो जाता है। आप उस टाइप से देख लीजिए कि आप किसी रीजन में आते हैं तो आपकी थोड़ा सा हाइट में और चेस्ट में छूट मिल जाएगी। तो हाइट वैसे मेल कैंडिडेट की 165 होती है। ठीक है, नॉर्मल जो जनरल वाले को बता रहा हूँ, जो कैटेगरी वाले हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आगे पीछे कर लीजिए वो। ठीक है, और उसके साथ ही चेस्ट जो होती है हल्की होती है, जो जनरल यूआर वालों की होती है उनकी होती है 80 आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपकी फुलनी चाहिए चेस्ट है। ठीक है, उसके साथ ही अगर मैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग की बात करूं, फीमेल की केवल रनिंग होगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए बताया मैंने जैसे हाइट चेस्ट, हाँ फीमेल के लिए हाइट होगी और उनका वेट भी होगा। ठीक है, वेट आपको हाइट के अनुसार होना चाहिए। और मेल के लिए भी ये चीज होती है, बीएमआई नाम सुना होगा आपने, एक होता है बीएमआई टेस्ट। ठीक है, बीएमआई टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट उतना ही होना चाहिए जितनी आपकी हाइट और आपकी एज का जो एवरेज बनता है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अगर आपको इसके
ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा कि आपका BMI कैसे निकालते हैं। ऊपर भी बताऊंगा कि आपकी इतनी हाइट है और इतनी एज है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप देखिए BMI, एक BMI करके आप सर्च कीजिए गूगल पर, तो आपको वहां पे एक साइट मिलेगी, जो भी साइट मिलती है कोई भी साइट, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप उसमें अपनी एज डालिए और अपनी हाइट डालिए, तो उसमें वो बता देगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद मेल कैंडिडेट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। फिजिकल में पहला होने वाला है आपकी हाइट और चेस्ट, मैंने बता दिया, हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, जो किसी भी कैटेगरी में आते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए। और उसके साथ ही मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं रनिंग की, तो रनिंग आपकी होने वाली है 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, जो इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 6.5 मिनट की, ठीक है। 6.5 मिनट में आपको ये रनिंग पूरी करनी है। ये इतनी इजी भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है, ठीक है। इतनी इजी इसलिए नहीं है क्योंकि 6.5 मिनट में 1600 मीटर मारना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको एक तो जो भी नए लड़के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। नए लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो आराम से रनिंग निकाल सकते हैं, फिजिकल उनके लिए बहुत ईजी है। और जो थोड़ा सा ज़्यादा एज के हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है। तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना उतना ईजी नहीं है उनके लिए जिनकी एज 22 से ऊपर हो चुकी है। 22 से नीचे वाले थोड़ा सा उनके लिए ईजी है, वो अभी छोटे हैं तो उनका फिजिकल सही रहता है, तो वो निकाल सकते हैं इसमें। और 22 से ऊपर वालों को अभी से मेहनत में लग जाना है, फिजिकल की तैयारी में अभी से ही लग जाना है, तब जाके आपकी रनिंग अच्छी इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। अगर इसके बाद हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखिए 800 मीटर रनिंग होने वाली है आपकी 4.45 मिनट में, यानी कि 4 मिनट 45 सेकंड में आपको ये 800 मीटर रनिंग पूरी करनी है। और यहाँ पे फीमेल की जो हाइट बताई मैंने, फीमेल की हाइट होती है 155 सेंटीमीटर, जो जनरल में आते हैं, और कैटेगरी वाले 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कर लीजिए तो उनकी 150 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होगी, ठीक है। अब इसके साथ ही अब देखिए ये हो गया आपका रनिंग और उसका फिजिकल का पूरा डाटा। तो फीमेल की केवल रनिंग होगी यहाँ पर, और वेट होगा, वेट भी होगा आपका, तो वही BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। मेल की बता दी मैंने, रनिंग 6.30 यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बात करें अगर हम इसमें वैकेंसी इंक्रीज की, तो बता दिया मैंने कि वैकेंसी इसमें जरूर इंक्रीज होगी, ठीक है। BSF, ASI और SCM की भर्ती से रिलेटेड अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और उसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BSF, ASI, SCM की तैयारी में व्यस्त रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।